हम गुरु और शिष्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नारायण और नगर के रजब रस्ता अनेक, को दिशु आव्यो आगे धाम है एक। हमारे परमात्मा को पाने के लिए भारतीय दर्शनों में अनेक प्रकार के मार्ग बताए हैं और अनेकों प्रकार पर चलने वाले अनेकों प्रकार के संत हैं। कई प्रकार के हैं, जैसे गरज साधु है, सन्यासी है, योगी है, सेवरा है, जंगम है, जैनी है, डंगी है, मोडी है। ऐसे अनेक प्रकार के संत वो अनेकों रास्तों पे चलने वाले हैं। फिर भी उन सब का गुरु से ही माध्यम रहता है, गुरु ही उनके दिशा निर्देश करने वाले होते हैं। वो गुरु को ही ईश्वर का रूप मानते हैं और गुरु को ही मोक्ष का दाता मानते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही वो चलते हैं। जैसे बताया है, कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मैव नमो गुरुदेवाय। तो गुरु बड़े ही महान होते हैं। तो यहाँ गुरु के कुछ दृष्टांत सिद्धांत रख रहे हैं। जो दो गुरुओं का दृष्टांत सिद्धांत हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे राजा भर्तहरि शिकार को गए और उन्होंने अपने बाण से मृग को मार दिया। तो ये दृश्य गोरखनाथ जी देख रहे थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा, ए भाई तू राजा है, राजा होके भी जीवों को संहार कर रहा है, मार रहा है। राजा तो जीवों का रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता है। ये तू महादोष कर रहा है। तो हरीश भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मैं राजा हूँ, हमारा कर्तव्य है ये तो शिकार खेलना, लेकिन तुम इतने दयालु हो तो इस मृग को जिंदा कर दो तो मैं मानूं आपकी बात। आप तो योगी हो, जीवों के रक्षक हो। तो भर्तहरि ने अपने कमंडल में से जल दे के वो मृग के ऊपर फेंका। मृग फट से खड़ा हुआ और दौड़ने लग गया। तो ये दृश्य जब हरीश भर्तृहरि को हुआ, ऐसा चमत्कार उसके सामने हुआ, तो उसका जितना भी अभिमान था, अहंकार था, घमंड था, वो सब चकनाचूर हो गया और वो शून्य पे आ गए और गुरु गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़े। बोले, गुरुदेव आप मेरे गुरु हो और मैंने जो भी पाप दोष किया उससे मुझे आप बचाओ। गोरख जी कहते हैं कि नहीं राजा, ऐसे ढोंगी कई आते हैं जिनका मन वश में नहीं होता है और समय के साथ वो अपना अनुराग बताते हैं। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। कैसे मान सकता तुम्हारी बात को? तुम राजा हो, घर जाते ही तुम वापस घर में चले जाओगे। मेरा कोई शिष्य विषय नहीं है और मैं तेरे को अगर इसी प्रकार दोष करेगा तो कुछ शब्द कह दूंगा। भर्तहरि जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपका शिष्य बनूंगा और आपके साथ रहूंगा, मेरा मन बदल चुका है। तो हे भाया, इस प्रकार के जो गुरु होते थे वो प्रत्यक्ष प्रमाण से लोगों को सबूती दे के लोगों का जीवन बदल देते थे। अब दूसरा दृष्टांत आपके साथ में आ रहा है, वो राजा जनक का आ रहा है। राजा जनक ने एक शास्त्र में पढ़ा कि आत्मज्ञान तो सरल है, थोड़े ही समय में प्राप्त हो सकता है। तो राजा जनक ने, जो अपने विद्वान थे, शास्त्री थे, शास्त्रार्थ करते थे, उनसे पूछा क्या यह बात सत्य है कि आत्मज्ञान तो थोड़े ही समय में हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखो राजन, हमने तो कभी आत्मज्ञान के विषय में सोचा नहीं और प्रयत्न किया नहीं, हम जानते ही नहीं है, हम तो शास्त्री है। अरे भाई शास्त्री हो तो ठीक है, उस शास्त्र में से 2 लाइन निकलवा दो, बस इतना कर लो। तो भी उन्होंने ना कहा भी ये लाइन भी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो राजा जनक ने फिर अपने मंत्री से आदेश दिया, मंत्री इनको जेल में भर दो।
सब विद्वानों को जेल में डाल दिया। तो ये समाचार अष्टवक्र महाराज को मिले कि राजा ने तो सब विद्वानों को जेल में डाल दिए हैं। तो अष्टवक्र जी राजमहल पहुंचे और राजा से कह रहे हैं, हे राजा, इनको सबको जेल में क्यों डाला है आपने? तो जनक जी कह रहे हैं, महाराज, इन्होंने मेरी बात का उत्तर ढंग से नहीं दिया और मुझे संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए इसको मैंने जेल में डाला है। तो बोले, क्या संतुष्ट चाहिए तुम्हें? बोले, प्रथम तो मैंने जो शास्त्र में पढ़ा कि आत्मज्ञान थोड़े ही समय में हो सकता है, उनको पूछा तो क्या यह बात सत्य है? तो उन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिया। बोले, वहां तक तो हम गए नहीं, वो काम हमने किया ही नहीं। अच्छा, वो नहीं किया तो अब ऐसा करो, वो शास्त्र में से 2 लाइन निकलवा दो। तो भी वो कहते हैं कि हम तो 2 लाइन निकलवा भी नहीं सकते, फिर इनको हमने बंद किया है। अष्टवक्र जी कहते हैं, यार मैं संतोषी दिलाऊंगा, मैं आपको प्रमाणित करूंगा आत्मज्ञान का, आप पहले तो इनको जेल से छोड़ दो। जो ही उस विद्वानों को जेल से मुक्त किया, अष्टवक्र जी ने राजा को कहा, चल अब तेरी शर्त के अनुसार तू साधन ला, मैं तेरे को संतुष्टि दिला देता हूँ। राजा, उन्होंने जैसा देखा पढ़ा वैसा साधन किया और उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और गुरु की कृपा हुई। तो आज जगत में महात्माओं में सबसे ऊंचा नाम राजा जनक का है। हे भाइयों, अगर सतगुरु है तो ऐसा विद्वान होना चाहिए, ऐसा जोश होश वाला होना चाहिए कि जो कर्तव्य किया उसका वैज्ञानिक तौर से उनका पूरा प्रमाण देवे। अब आपको शिष्यों की, जो 2 शिष्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके विषय में चर्चा करूंगा। कि जैसे राजा पृथ्वी को भृगु ऋषि ने श्राप दिया, ये तक्षक नाग तुमको 7वें दिन काटेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। तो इस भय से राजा पृथ्वी ने यमुना के तट पर भारतखंड के पूरे ऋषियों को सम्मिलित किया इस श्राप का निवारण के लिए। तो सब ऋषि, सब संत वहाँ इकट्ठे हुए, जिनमें सुखदेव मुनि भी थे। तो सुखदेव मुनि को मुख्य मैन माना गया था, वक्ता का। तो सुखदेव जी कह रहे, राजन, तो इस सांप से घबरा नहीं, तुझे मैं जप करवाऊं नहीं, तप कराऊं नहीं, योग कराऊं नहीं, कुछ कराऊं, लेकिन तुम्हारे जो पुरख हो गए हैं आपको उनकी कथा सुनाऊंगा। कथा सुनते 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 आपके पाप ताप श्राप सब मिट जाएंगे, आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन श्रद्धा से सुनते रहना। जब सुखदेव जी ने अपनी कथा शुरू की और सभी सभागण थे, श्रोतागण थे, लेकिन जब 7 दिन पूरे होते ही राजा के सब दोष निवृत्त हो गए और राजा मुक्त हो गया और स्वर्ग से पालकी आई और उसमें बैठ के राजा वैकुंठ को सिद्ध किए। तो भाइयों, जब ऐसे गुरु और ऐसे शिष्यों का सहयोग होने से चेला उस विद्या को प्राप्त करने के लिए उसमें मुमुक्षा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, संतोष चाहिए, वैराग्य चाहिए। इन सब साधनों के बिना शिष्य इतना प्रवीण एकदम नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे शिष्यों को जो शब्द कहते ही उसकी धारणा करे और उसको हृदय में ग्रहण करने से जो शब्द का प्रकाश है वो पाप ताप साप सबको नष्ट कर देता है और वो दोषों से मुक्त हो जाता है। अब हम दूसरे शिष्य की बात कर रहे हैं। रामायण के आधार पे जब राम के बाण से बाली मारा गया तो बाली की पत्नी थी तारा, वो बिलख रही थी, वो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपने पति के पीछे खूब शोक कर रही थी। तब राम ने कहा, तारा बिलकत देखी रघुराया, दीना ज्ञान हर लेनी माया, अक्षति जल पावक पवन सबीरा, पांचों रची अधम शरीरा, परगण सोतनु आगे होसी, अरे जीव अविनाशी तू क्यों रोसी, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनी भक्ति वर परम प्रभु बानी।
तो भगवान ने तारा से कहा, ये जीव अविनाशी है, यह कभी नहीं मरता है और पंचभौतिक शरीर नष्ट होता है और प्रकट होता है, उसकी यही रीत है, इसे तू क्यों रो रही है। तो ये शब्द जब तारा के हृदय में गए तो उनका जो शोक था उसकी निवृत्ति होगी और सत्य प्रकाश होके प्रभु के चरणों में आके गिरी और प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे भक्ति का वर दो। तो देखो वो तारा में कितनी मुमुक्षुता होगी, कितनी श्रद्धा होगी, भक्ति का भाव होगा, तब उनके शब्द हृदय में पड़ते ही उनको एकदम अज्ञान छूटा और ज्ञान को धारण कर दिया। हे भाइयों, इस प्रकार के शिष्य और गुरु जब हमारे देश में होते हैं तो पापों का खात्मा होता है और ज्ञान का उदय हो जाता है। इसलिए ऐसे संत महात्माओं को सदा प्रोत्साहन से, आदर भाव से, सत्कार से उनको मान देना चाहिए। और जो कुरीति चलने वाले हैं, जैसे आजकल बहुत सारे संत पाए जाते हैं जोड़ा वाले, जो जोड़ा वाले संत हैं वो गाँवों गाँवों दूरव्यसन से जोड़ते हैं और दूरव्यसन की जो उनकी जो संघ पार्टी होती है उसमें ही वो अपने चेलों का आह्वान करते हैं कि भाई इन लोगों से तुम कहो कि तुम नुगरे मत रहो, नुगरा रहना ही दोष है और सुगरा होना ही धर्म है। इस प्रकार लोगों को भड़काऊ बात कहते कहते कई चेलों को वोट देते हैं, कई प्रकार से धन ऐंठ देते हैं। वो गुरु सोचते हैं कि जितने भी गाँवों में हमारे शिष्य होंगे उतना उस गांव में हमारा संबंध रहेगा, आना जाना रहेगा और हमारी ये कमाई चालू रहेगी। तो ऐसे ढोंगी जो गांजा पीने वाले, जो चरस पीने वाले, जो अफीम खाने वाले, इन ढोंगी संतों में कभी परमात्मा दर्शन नहीं दे सकता और वो कभी परमात्मा के भगत नहीं हो सकते हैं। उनसे आप बचिए। वो देश को और समाज को नीचे गिराने का ही उनका कर्तव्य है और वो करते रहेंगे। इसलिए ऐसे भगत ढोंगी जो चल पड़ू होते हैं, गाँव गाँव घूमते रहते हैं, उनको कभी आप साथ न लें और उनको अपने घर न बुलावें। सतगुरुदेव की जय हो।